सवाल, मौत के बाद क्या होता है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मसीही ईमानदारों के अंदर इस बारे में काफ़ी ज़्यादा उलझन और तजब्जुब पाया जाता है कि मौत के बाद क्या होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मौत के बाद हर शख्स आखिरी अदालत के वक्त तक सोता रहता है और आखिरी अदालत के बाद हर एक को फरदोस या जहन्नम में भेज दिया जाएगा। जबकि कुछ लोगों का यकीन है कि मौत के वक्त लोगों की फौरन अदालत की जाती है और फिर उनको उनकी अब्दी और हतमी मंजिल पर पहुंचा दिया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जब लोग मरते हैं तो उनकी रूहों को आखिरी क़यामत के इंतज़ार में आरजी फरदोस या जहन्नम में भेज दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पर हतमी और आखिरी क़यामत यानी मुर्दों में से जी उठने, आखिरी अदालत और अपनी आखिरी मंजिल पर जाने का इंतज़ार करें। बस बाइबल सही तौर पर क्या बताती है कि मौत के बाद क्या होता है? पहली बात तो यह है कि मसीह पर ईमान रखने वाले के बारे में बाइबल कहती है कि मौत के बाद ईमानदारों की रूहों को आसमान यानी फरदोस में ले जाया जाता है, क्योंकि मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के बायस उनके गुनाह माफ कर दिए गए हैं। क्योंकि ईमानदारों के लिए मौत बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहने का वसीला बन जाती है। ताहम कुछ हवालाजात जैसे कि पहला करंथियों 15 बाब उसकी 50 से 54 आयात और पहला थसलनिकियों 4 बाब उसकी 13 से 17 आयात ईमानदारों के मुर्दों में से जिलाए जाने और फिर उन्हें जलाली बदन अता किए जाने के बारे में बात करती हैं। अगर मौत के फौरन बाद ईमानदार मसीह के पास चले जाते हैं तो फिर उन्हें मुर्दों में से जिलाने का क्या मकसद है? ऐसा लगता है कि मौत के फौरन बाद जब ईमानदारों की रूहें मसीह के पास चली जाती हैं तो उनके जिस्मानी बदन कब्र में ही सोते रहते हैं और ईमानदारों की क़यामत के वक्त उनके बदनों को भी जलाया जाता है और उनको जलाली बनाया जाता है और इसके बाद उस बदन को रूह के साथ फिर से मुतहद किया जाता है। ये रूह के साथ मुतहद जलाली बदन ईमानदारों की नए आसमान और नई ज़मीन में हमेशा के लिए मेरास होगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो मसीह यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं करते, उनके लिए मौत का मतलब है हमेशा की सज़ा। ताहम ईमानदारों की मंजिल की तरह ऐसा लगता है कि गैर ईमानदारों को भी आखिरी क़यामत के इंतज़ार में आरजी मुकाम पर भेज दिया जाता है। इसके बाद उनकी आखिरी अदालत होगी और फिर वो अपनी अब्दी और हतमी मंजिल पर जाएंगे। लूका 16 बाब उसकी 22 से 23 आयात एक अमीर आदमी की मौत के फौरन बाद अजाब में मुब्तला कर दिए जाने को बयान करती है। मुकाशफा 20 बाब उसकी 11 से 15 आयात गैर ईमानदारों के जिंदा किए जाने, अजीम सफ़ेद तख्त के सामने उनकी अदालत के होने और फिर आग की झील में डाल दिए जाने का बयान पेश करती है। इसका मतलब है कि मौत के फौरन बाद गैर ईमानदारों को जहन्नम आग की झील में नहीं डाला जाता, बल्कि उस दौरान वो अदालत और लानत के दायरा असर में है। फिर भी अगरचे गैर ईमानदारों को मौत के फौरन बाद आग की झील में नहीं भेजा जाता, तो भी ये कोई खुशी की बात नहीं। अमीर आदमी को हम देखते हैं कि वो रोता और कहता है कि मैं इस आग में तड़पता हूं। इसलिए मौत के बाद हर शख्स आरजी फरदोस या जहन्नम में क्याम करता है, लेकिन उसके इस आरजी क्याम के बाद हतमी क्यामत मुर्दों के जिंदा किए जाने के वक्त उनकी जिस मंजिल का भी तयन हो जाएगा, वो ताअब्दियत कभी तब्दील नहीं होगी। तो इस आरजी क्याम के बाद सिर्फ दायमी मंजिल का ऐन मकाम ही है जो एक ही बार तब्दील होगा। फिर बिलाखिर ईमानदारों को नए आसमान और नई जमीन में दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी। गैर ईमानदारों को भी बिलाखिर आग की झील में डाल दिया जाएगा। तमाम लोगों की अब्दी मंजिलों का इन्हसार सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि नजात के लिए लोगों ने सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया था या नहीं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।